Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in one or two lines each. क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़े और उसके क्वेश्चन को आंसर करे एक से दो लाइन में. The extract is he stalks in his vivid stripes. The few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. मतलब कि वो जो है स्टॉक करता था अपने विविड स्ट्राइप्स के साथ. विविड स्ट्राइप का मतलब है यहाँ पर बहुत ही गहरे और इंटेंस जो शेर के ऊपर स्ट्राइप्स बने होते हैं ब्लैक कलर के, उनको यहाँ पर विविड स्ट्राइप कहा गया है. और वो कुछ ही स्टेप्स लेता है केज में, मतलब इतना ही बड़ा केज है कि वो कुछ स्टेप्स ही ले सकता है. और अपने पैरों से, जो कि एक वेलवेट पैड से बने हुए हैं, मतलब उसके जो पैर होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो चलता है तो आवाज भी नहीं आती और एकदम वेलवेट की तरह उसको कंपेयर किया जा सकता है. इन हिज क्वाइट रेज, और वो एकदम शांत था लेकिन वो बहुत गुस्से में बैठा हुआ था. लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन which says who is he in this stanza. Here the key concept is tiger in the cage. टाइगर जो है इस समय केज में है, पिंजरे में है. Solution to the question is he in the stanza refers to a टाइगर. मतलब ऊपर दिए गए स्टैंजा में जो ही है वो टाइगर के लिए यूज किया गया है. क्वेश्चन नंबर बी, which two distinctive qualities of he are mentioned in the stanza. ऊपर दिए गए स्टैंजा में कौन सी दो बिल्कुल ही डिफरेंट क्वालिटीज बताई गई हैं ही मतलब टाइगर के बारे में. Here is the solution. He has sharp clear stripes on his body and his paws are soft and padded. तो मतलब ही टाइगर जो है उसके बहुत ही शार्प और क्लियर स्ट्राइप्स हैं उसकी बॉडी पर, जो कि ब्लैक कलर की हैं, और उसके जो पंजे हैं, पॉज हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट हैं और पैडेड हैं. क्वेश्चन सी, वेयर इज ही नाउ. टाइगर अब कहाँ है. सोल्यूशन, ही इज इन अ केज इन अ जू. टाइगर अब एक जू के केज में है. क्वेश्चन डी, why can't he walk only a few steps. Question number D, why can he walk only a few steps. वो कुछ ही steps क्यों चल पा रहा था. Solution, the cage is very small and cramped. It provides only little space for the tiger to walk in. Therefore, he can take only a few steps. तो जो केज है, जो पिंजरा है, वो इतना छोटा और अजीब सा है कि वो सिर्फ उसको जरा सी स्पेस देता है कि वो बस एक दो स्टेप चल सके, कुछ स्टेप चल सके. Therefore, इसी वजह से वो उतने छोटे एरिया में कुछ स्टेप्स में ही चल सकता है. क्वेश्चन नंबर ई सेज व्हाट इज हिज मूड एंड व्हाई. मतलब हिज मतलब कि टाइगर का क्या मूड है और क्यों. सोल्यूशन, द टाइगर इज in a very angry mood and he feels offended at having been trapped, enslaved and taken away from his नेचुरल हैबिटेट. तो टाइगर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले मूड में है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ऑफेंडेड फील कर रहा है कि उसको सब लोग लेकर आ गए हैं और उसको एक जगह ट्रैप कर दिया है, बंदिश बनाकर रख दिया है. हियर इज द सेकंड सेट with e questions. Let's solve question number 1 first, which says explain pads of velvet quiet. मतलब जो extract में एक लाइन लिखी गई है pads of velvet quiet, उसको एक्सप्लेन करें. सॉल्यूशन, द अंडरसाइड ऑफ अ टाइगर्स पॉज इज अ स्मूथ एंड सॉफ्ट एज वेलवेट, सो दे डू नॉट क्रिएट एनी साउंड व्हेन द टाइगर वॉक्स अबाउट. तो टाइगर के जो पंजे होते हैं, उसके जो नीचे की स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत ही स्मूथ होती है, एकदम वेलवेट की तरह. जब भी वो चलते हैं तो उनके पैरों से आवाज नहीं आती. क्वेश्चन नंबर बी सेज व्हाई इज द टाइगर इन अ रेज. मतलब टाइगर बहुत गुस्से में क्यों है. सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज द टाइगर in a rage at having been captured and put in a cage. टाइगर बहुत गुस्से में इसलिए है क्योंकि उसको एक तो पकड़ लिया गया है और केज में डाल दिया गया है. क्वेश्चन सी सेज Why has his rage been called quiet? टाइगर का जो गुस्सा है उसको quiet, चुप्पी में क्यों बोला गया है. Solution to this question is the tiger is not able to express his anger loudly because he is not in a forest but in a small cage in a zoo where his freedom is curtailed. Feeling helpless,
He suppresses his emotions and keeps quiet. Therefore, his rage has been quiet. तो जो टाइगर है वो अपना गुस्सा बहुत तेजी से या बहुत लाउडली एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो फॉरेस्ट में नहीं है, जंगल में नहीं है, बल्कि एक छोटे से पिंजरे में है, वो भी जू के, जहां उसको कोई भी फ्रीडम नहीं है ऐसा करने की, और वो बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है एकदम। उसके इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल दबा दिए गए हैं, इस वजह से वो एकदम क्वाइट है, चुप है। देयरफॉर जो रेज है इसीलिए उसको क्वाइट बोला गया है। क्वेश्चन नंबर डी, विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन क्वाइट रेज? क्वाइट रेज वर्ड में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? सॉल्यूशन, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन क्वाइट रेज इज oxymoron. As the two opposite terms has been put together, it is also transferred epithet, as it is not the rage that is quiet but the tiger. तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है क्वाइट रेज में वो है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है कि जो दो ऑपोजिट टर्म्स होती हैं उनको एक साथ रखा जाता है, और इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट भी बोला गया है, क्योंकि रेज क्वाइट नहीं है, मतलब गुस्सा क्वाइट नहीं है, लेकिन टाइगर क्वाइट है। क्वेश्चन नंबर ई सेज, व्हाट इज कॉमन इन द टू एक्सप्रेशंस वेलवेट क्वाइट एंड क्वाइट रेज? ये जो दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं वेलवेट क्वाइट और क्वाइट रेज, इनमें क्या कॉमन है? सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज द पोएट यूजेस द वर्ड क्वाइट ट्वाइस, वेलवेट क्वाइट and quite rage, and in both the expressions the word is used to lay emphasis on the silence of the zoo, which is disturbed neither by the footsteps of the tiger because his paws are padded, nor by his anger because the tiger has suppressed his natural expressions of violent roaring when angry. तो जो पोएट है उसने अपने स्टैंजाज में, अपनी पोयम में क्वाइट वर्ड को 2 बार यूज किया है, जैसे कि वेलवेट क्वाइट और क्वाइट रेज। इन दोनों ही एक्सप्रेशन में क्वाइट वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो एम्फेसिस डाल रहा है जू की साइलेंस पे, जो कि डिस्टर्ब ना तो शेर के चलने से हो रही है और ना ही उसके गुस्से से, क्योंकि जो फुट स्टेप है टाइगर के वो तो एकदम साइलेंट है, क्योंकि उसके जो पॉज के नीचे वाली स्किन है वो बहुत ही पैडेड है और सॉफ्ट है, और जो एंगर है शेर का वो क्वाइट है, वो अपनी नेचुरल एक्सप्रेशंस जो है वो दबाकर बैठा है, सप्रेस करके बैठा है, अदरवाइज वो बहुत ही वायलेंट रॉरिंग करता और बहुत ही गुस्सा हो जाता। लेट्स रीड ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड देन आंसर। क्वेश्चन ए, ही इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज। तो अभी हमने ये सारा पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है ऊपर वाले स्टैंजा में वो टाइगर है। क्वेश्चन बी, ही इन दिस एक्सट्रैक्ट इज एन डैश मूड। टाइगर कौन सी मूड में है? टाइगर एक एंग्री मूड में है, टाइगर गुस्सा है। सो लेट्स रीड ऑल द ऑप्शंस फर्स्ट। नंबर 1 काम, नंबर 2 एंग्री, नंबर 3 हैप्पी, number 4 satisfied. So the final answer for the B question is angry, that is option 2. Question C, he walks only few steps because he is number 1 lazy, number 2 sleepy, number 3 engaged, number 4 afraid. Solution to this question is 3. टाइगर कुछ स्टेप इसीलिए चल पा रहा था क्योंकि वो एंगेज्ड था, मतलब उसको पिंजरे में डाला हुआ था। क्वेश्चन नंबर डी, द एक्सप्रेशन क्वाइट रेज इज एन एग्जांपल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। क्वाइट रेज एक्सप्रेशन जो है वो किस लिटरेचर डिवाइस का एग्जाम्पल है? नंबर 1 मेटाफर, नंबर 2 सिमिली, नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन, नंबर 4 ऑक्सीमोरोन। सो the final answer to the D question is number 4 option, that is oxymoron. Here we can see answer to the objective questions all together. Number 1 A tiger, number B second angry, number C option 3rd engaged, D 4 option oxymoron. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.